हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। यहाँ पे मैं आपको बिहार एस्टेट का 9 to 10 पेपर 1 का प्रैक्टिस करवाऊँगी और आज हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवाया गया है, उसको आप ज़रूर कीजिएगा। 2 सत्र आपको 2 करवाए गए हैं, ठीक है। शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों में आपका सितंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, वो आपको कंप्लीट करा दिया गया है। तो जाके आप देख सकते हैं, बिहार एस्टेट वाले प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके उसको ज़रूर देखिएगा। उससे आपको जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, क्वेश्चन का पैटर्न है, क्वेश्चन का लेवल समझ में आएगा, किस किस टॉपिक से प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ये सारी बातें आपको समझ में आएंगी। और आज हम यहाँ पे जो है प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं, क्योंकि और भी जो मैंने आपको दिखाए थे क्वेश्चन सेट, वो और सारे हैं, लेकिन वहाँ पे आपका साहित्य पूछा गया है, ठीक है। लेकिन आपके जो अभी के देखिए, वो 2020 का क्वेश्चन है। जो आगे मैं और 4 सेट आपको दिखाई थी, वो सारे उसमें हिंदी साहित्य है, तो वो मैं आपको 11-12 वाले में सेट में करवा दूंगी, ताकि आपका हिंदी साहित्य जो है उसका प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। लेकिन यहाँ पे हम क्योंकि पेपर 1 की बात कर रहे हैं, तो पेपर 1 में जब आपका है ही नहीं सिलेबस में, तो अभी उसको करा के मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। हालांकि वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो भी मैं आपको कराऊंगी, चिंता मत कीजिए। तो 11-12 का जब होगा तब कराऊंगी। अभी हमें टू द पॉइंट रहना है, सिर्फ परीक्षा की तैयारी पर ध्यान देना है। और हमारा व्याकरण से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग और परीक्षा के पैटर्न के आधार पर आपका प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है 100 मार्क्स का। तो इसको हम यहाँ पे देखेंगे, और प्रत्येक प्रश्न का आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो ताकि आप इसका बढ़िया से अच्छे से इसका प्रिपरेशन कर सकें, बार बार इसका रिवीजन कर सके, क्वेश्चन का आंसर लगा सके। तो आपको पूरा इसका पीडीएफ मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम पे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले लीजिएगा जाके आप, लिंक वहाँ पर मिल जाएगा आपको। चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन लगाना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। पूरा हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण, बीपीएससी के एग्ज़ाम में आपका जीके जीएस और हिंदी साहित्य कंप्लीट मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो परीक्षा में आपके लिए ज़रूरी है, वही हम अभी करेंगे। फालतू की कुछ भी अभी हम नहीं करेंगे, फालतू कुछ भी नहीं होता है, पूरा पढ़ाई वाला ही काम है और सब आपको काम में आएगा, लेकिन पेपर 2 में। इसलिए साहित्य अभी हम नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ व्याकरण देखेंगे और अच्छे लेवल के प्रश्न देखेंगे। जो आप इस तरह के प्रश्न अगर आप कर लेते हैं तो बिल्कुल आपका जो है सिलेक्शन निश्चित है। माफ़ी चाहूँगी, सिलेक्शन नहीं, पर हाँ, यहाँ पर आपका जो है क्वालिफाई होना निश्चित है। तो यहाँ पर देखिए, ये सिर्फ आपको बिहार टेट के लिए हेल्प नहीं करेगा, बल्कि हिंदी किसी भी परीक्षा में आपका यहाँ से हेल्प करेगा, क्योंकि हिंदी साहित्य हर एक परीक्षा में आपका पूछा जाता है। और लेवल अगर आप इतना अच्छा कर लेते हैं अपना हिंदी व्याकरण का, तो फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए तैयार बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम स्टार्ट करते हैं, और पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। और आज ही मैंने आपको छंद पढ़ाया है, तो छंद का क्लास में जाके ज़रूर देखिएगा। पूरा छंद हम ख़त्म कर चुके हैं, उसकी पीडीएफ भी मैंने आपको दे दी है, टेलीग्राम पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम आगे चलते हैं अभी प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है यहाँ, राजपत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र इनमें से कौन सा है? इसको कौन सा पत्र कहते हैं? ज्ञापन, अधिसूचना, परिपत्र या विज्ञप्ति? बताएंगे। राजपत्र में यहाँ बताया है, तो यहाँ पे जब भी कोई कार्यालय के आधारित प्रश्न पत्र होता है, राजपत्र होता है, तो वो आपका अधिसूचना में आता है, यानी नोटिफिकेशन, ठीक है। अधिसूचना, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इन करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती है। अलंकार बताना है आपको, क्या होगा? तो अलंकार बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, तो इसको ज़रूर आपको करना है, बहुत अच्छे से करना है। मैं भी आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवा चुकी हूँ ऑलरेडी। आप हिंदी व्याकरण के प्रैक्टिस क्लास में जाके देख सकते हैं, सारा प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, आपके काम की बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। तो चलिए हम यहाँ पे अलंकार बात कर लेते हैं, कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पे आपका करुणा कलित हृदय में, तो करुणा कलित क्या हो जाएगा? अरुणा, अनुप्रास अलंकार, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई एक्सप्लेनेशन मैं अभी आपके साथ नहीं करने वाली हूँ, ऑलरेडी बहुत हमने इसमें जो है एक्सप्लेन किया है। सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे और यहाँ पे देखेंगे, आप अपना आंकलन कीजिए कि कितना प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं। और मेरे प्रश्न देने से पहले आपका आंसर आपके दिमाग में होना चाहिए। अधोलिखित पंक्तियों में बताना है शब्द शक्ति कौन सा है। पूरा शब्द शक्ति आपको कंप्लीट डिटेल में कराया गया है, जाके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। आए जोग सिखावन पाड़े,
परमारथी पुराना पुराननी लादे ज्यो बन जा रे टाड़े। बताएंगे इसमें कौन सा जो है शब्द शक्ति यहाँ पे बोला गया है, कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखिए व्यंजना शक्ति हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी। बताएंगे इसमें कौन सी शब्द शक्ति होगा। सिंधु सेज पर धरा वधु, जब ये आप शब्द शक्ति कीजिए तो उसमें रस को खंगालिए कि कौन सा रस आपको प्रतीत हो रहा है। सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, तो यहाँ पे सिंधु सेज की बात की जा रही है, तो यहाँ पे आपका जो है व्यंजना हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, शब्द शक्ति के कितने भेद हैं। तो ये तो सबको ही जानता है, शब्द शक्ति के कितने भेद हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा 3। शब्द शक्ति के संबंध में बताना इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं बताना है, आपको ध्यान रखना है। शब्द की शक्ति इनके अंतर्निहित अर्थ को अर्थ व्यक्त करने का व्यापार है। शब्द शक्ति, ये तो आपका सही है। अविधा शब्द शक्ति के द्वारा 3 प्रकार के शब्दों रूढ़, यौगिक, योड़, रुग का अर्थ बोध होता है, ये भी आपको कराया गया था, ये भी सही है। मम्मट ने अर्थ शब्द शक्ति के लिए शक्ति और विश्वनाथ ने व्यापार शब्द का प्रयोग किया है। नहीं, विश्वनाथ जो है वहाँ पे रस का प्रयोग करते हैं, तो ये क्वेश्चन ही गलत है, ये आपका गलत है यहाँ पे ऑप्शन। तो सी ऑप्शन ही सही हो जाएगा क्योंकि आपसे गलत ही पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उषा सुनहले तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई, पर उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई। तो बताएंगे इसमें कौन सा शब्द शक्ति हो जाएगा। उषा सुनहले तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा लक्षणा। लक्षणा यहाँ पे प्रयोग हो रहा है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है। सबको जानत, देखिए काव्य अभी आपको काव्य दोष नहीं कराया गया है, पर यहाँ पे अगर हमें उत्तर तो देना ही है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा पुनरुक्ति। ठीक है, सबको जानत तुम्हें सारे जगत संसार, ठीक है, जहान, जगत और जहान एक साथ का यहाँ पे प्रयोग किया गया, पुनरुक्ति, यहाँ पे काव्य दोष हो जाएगा। अंतःकरण के वृत्तियों के चित्र का नाम कविता, यह लक्षण काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है। बताएंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौपाई छंद का पूर्व रूप क्या है। चौपाई छंद का पूर्व रूप बताना है आपको क्या है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा अरिल, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। या लकटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजिरारो, बताएंगे इसमें कौन सा छंद है। तो यहाँ पे आपका सेवैया है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये पूरा एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है ये, और सेवैया है ये, रसखान के पंक्ति है यहाँ पे ये छंद, और राइट ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामदूत अतुलित बल धामा, बताएंगे इसमें कितनी मात्राएं हैं। तो मात्रा यहाँ पे बताना है, तो यहाँ पे जोड़ के आप सीधा सीधा इसका मात्रा बता सकते हैं। तो मात्रा इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पे मात्रा को गिनेंगे, गिन के देख लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे है, मैंने आज ही आपको बताया है कि कैसे हम मात्रा को गिन सकते हैं। तो यहाँ पे यहाँ पे मात्रा आपका गुरु में है, तो यहाँ पे 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है टोटल। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनी कहत लसन सन राम हृदय गुनी, तो ये आपको जो है बताना है कौन सा छंद है इसमें। तो उसी तरह आपको करना है जैसा मैं आज आपको बताई हूँ। बहुत सारा छंद आज मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है। तो यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे, सबका आपको लिख लेना है यहाँ पे किसका कितना जो है हो जाएगा मात्रा, और उसके अनुसार आपको यहाँ पे काउंट करके आंसर बताना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ ताकि आप इसको कर सकें।
तो देखिए यहाँ पे जो है इसको अगर हम काउंट करेंगे तो देखिए यहाँ पे अनुस्वार मैंने आपको बताया है कि जब अनुस्वार होता है तो 2 वर्ण होता है। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2, 1, 3, 4, 5, लेकिन यहाँ पे अनुस्वार है इसलिए 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 16 है तो 16 किस में होता है आपका? चौपाई में होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह से आपको करना है। एक बार मैंने टाइम देके आपको बता दिया ताकि आप अच्छे से समझ सकें। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी। छंदों को पढ़ते समय कई स्थलों पर विराम लेना पड़ता है, उस विराम स्थल को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं यहाँ पे? तो इसमें तो कोई आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, यति कहते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मध्यकांता छंद में गण क्रम बताना है। तो इस तरह का क्वेश्चन शायद पूछा जाए, लेकिन बताएंगे यहाँ पे मध्यकांता छंद का गण क्रम क्या है। तो यगन, मगन, सगन, भगन मैं आपको बता चुकी हूँ। तो उसके ही अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे जो है मगन, भगन, नगन, तगन, 2 बार तगन और 2 बार गगन होता है, गन। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मात्रिक समछंद नहीं है। मात्रिक समछंद कौन सा नहीं है? चौपाई, गीतिका, हरिगीतिका, उल्लाला। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा उल्लाला। उल्लाला आपका सममात्रिक छंद नहीं है बल्कि विषम मात्रिक के अंदर आता है। चलिए बरवे छंद बताएंगे। बरवे छंद क्या है? सममात्रिक है, अर्ध सममात्रिक है, विषम मात्रिक है या अर्ध विषम सममात्रिक है? तो यहाँ पे देखिए ऐसा प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। बताएंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका अर्ध सममात्रिक के अंदर आ जाएगा बरवे। ठीक है, 12 और 7 होता है मात्रा, 12 और 7 पर यति होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस कौन सा है बताना है। कुरुक्षेत्र कविता में कौन सा रस मुख्य है? तो वीर हो जाएगा, ए ऑप्शन। रोमांच किस तरह का अनुभाव है बताएंगे। रोमांच किस तरह का अनुभाव है? यहाँ पे अनुभाव पूछा जा रहा है, सात्विक, कायिक, आहार या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सात्विक तरह का रोमांच होता है। रोमांच आपको सात्विक आपको पता है। ठीक है, सात्विक में आपका जो जिसमें आपका बस नहीं होता है, यह स्वतः ही आपके शारीरिक मानसिक रूप से आपको देखने को मिलता है अनुभव। राम रावण युद्ध में राम रावण पर क्रोध करते हैं तो रावण राम के क्रोध का डैश है, क्या है? आलंबन विभाव है, उद्दीपन विभाव है, संचारी भाव है, अनुभव है। तो रस हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो रस पे ही रहेगा। और यहाँ पे आपका जो है राम रावण पर क्रोध कर रहा है तो राम के क्रोध का क्या हो जाएगा? तो अनुभाव और संचारी भाव तो नहीं होगा। आलंबन और उद्दीपन में आपको बताना है क्या होगा। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा आलंबन विभाव है। ठीक है, रस सामग्री किस विकल्प में दी गई है? किस विकल्प में आपका रस सामग्री दिया गया है बताना है यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, अस्थायी भाव, यही 4 प्रकार से होता है। आगे बढ़ते हैं। भयानक रस के संचारी भाव क्या है? भयानक रस के संचारी भाव बताना यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा त्रास, आवेग, दैन्य, शंका या परम अपस्मार। ठीक है, ये सब भयानक रस के संचारी भाव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंह की गर्जना या सांप की फुहार किस रस का उद्दीपन विभाव होगा? वीर, भयानक, रौद्र या अद्भुत। बताएंगे यहाँ पे कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो भयानक लगेगा ना, डर लगेगा आपको। सिंह अगर आपके सामने आके गरजने लग जाए या सांप फुफकारने लग जाए तो आपको क्या लगेगा? आप वीर की तरह उनके साथ आके खेलना शुरू कर देंगे या फिर आपको गुस्सा आएगा उन पे। अद्भुत तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा, भयानक लगेगा ना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलिए। अर्थ के अनुसार बताना है, वाक्य का प्रकार नहीं है। कौन यहाँ पे अर्थ के अनुसार वाक्य का प्रकार नहीं है ये बताना है। संबंध बोधक, आज्ञार्थक, संकेतार्थक या संदेशसूचक। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? संबंध बोधक नहीं है, ए ऑप्शन। ठीक, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए दिया है, नीचे दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद को पहचानिए। यह निश्चित नहीं है कि वह कब आएगा। यहाँ पे क्या होगा? सरल वाक्य, विधान वाक्य। देखिए रचना के आधार पे आपका ये दिया गया है, सरल वाक्य, विधान वाक्य, मिश्र वाक्य। बताएंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा। यह निश्चित नहीं है कि जोड़ा जाता है किस में आपका बताएंगे। तो मिश्र वाक्य में जोड़ा जाता है जब प्रधान वाक्य आपका पूरा नहीं होता है। ठीक है, आश्रित वाक्य के बिना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन यानी कि मिश्र वाक्य हो जाता है।
आगे देखिए, मिश्र वाक्य को पहचानना है तो कौन सा विकल्प सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिश्र वाक्य को पहचानिए। तो कैसे पहचानेंगे। बाहर अगर वर्षा हो रही हो तो छाता लेकर जाना। रेलगाड़ी बहुत तेज चाल चल रही है, सुरेश ने काम किया और। तो यहाँ पे देखिए, तो सरल है, ये आपका संयुक्त है, ये भी सरल है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मिश्र वाक्य पूछा जा रहा है, 26 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए, विधानवाचक वाक्य बताना है आपको। विधानवाचक क्या है। जल्दी दरवाज़ा खोलो, माता जी ने पूजा कर ली, ईश्वर सबका भला करे, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। तो यहाँ पे आपको विधानवाचक वाक्य बताना है, कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, माता जी ने पूजा कर ली है। ठीक है, ये तो इच्छा में जा सकता है ना, ईश्वर सबका भला करे। चलिए, निम्नलिखित में से वर्तनी शुद्धि बताना है अब आपको, यहाँ पे कौन सा सही होगा। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है और सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। वाक्य शुद्ध बताना है यहाँ पे, मैं आपकी सौजन्यता पर मुग्ध हूँ, मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ, मैं आपकी सुजन्य पर मुग्ध हूँ। इनमें से तीनों वाक्य शुद्ध है, बताएंगे कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, वाक्य शुद्ध बताना है यहाँ पे आपको। उसे मृत्यु दंड मिला है, उसे मृत्यु की सज़ा मिली है, उसे तत्काल मौत की सज़ा मिली, उसे मृत्यु का दंड मिला है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, उसे मृत्यु दंड मिला है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब अशुद्ध वाक्य यहाँ पे आपको बताना है। वाक्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ध्यान में रखेंगे। अब बताएंगे यहाँ पे कौन सा अशुद्ध वाक्य है। तो पुस्तक मेज पर रखी है, कच्चे तेल की कीमत घट गया है। सुनते ही समझ में आ रहा है, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कच्चे तेल की कीमत घट गई है होना चाहिए था। तुम्हारा सामान उठा लो। अशुद्ध वाक्य में अशुद्ध शब्द क्या है। तुम्हारा सामान उठा लो, तुम अपना सामान उठा लो होना चाहिए था। तो यहाँ तुम्हारा लिखा है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका गलत है, यानी कि ऑप्शन सही हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं सादर सहित नमस्कार करता हूँ। इस वाक्य को शुद्ध रूप में अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ का, मैं नमस्कार आदर सहित करता हूँ। सादर में प्रणाम करता हूँ, ये भी नहीं होगा। मैं आदर पूर्ण नमस्कार करता हूँ, मैं सादर नमस्कार करता हूँ, बिल्कुल डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, वह कैसा नयनाभिराम दृश्य है। तो इसमें बताना है वाक्य का प्रकार क्या है। वह कैसा नयनाभिराम दृश्य है, क्या है यहाँ पे, विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा हुआ है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसने खा लिया होगा, वाक्य में बताना है कौन सा वाचक होगा। उसने खा लिया होगा, विस्मय, प्रश्न, आज्ञा या संदेह। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अगेन आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। संदेह हो रहा है कि उसने खाना खा लिया होगा, शायद खा लिया होगा, डी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह भले ही, मिश्र वाक्य में यहाँ पे आपको क्वेश्चन को समझना है। वाक्य आपका मिश्र वाक्य कौन सा इनमें से होगा। वह भले ही समझदार ना हो पर अच्छा है, वह दिल लगाकर पढ़ता है, यदि आप आज्ञा दे तो मैं आगे जाऊं, इस समय सर्दी है तो कोट पहन लो। तो यहाँ पे बताना है कौन सा राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। डी होगा कि सी होगा। यदि आप आज्ञा दे तो मैं आगे जाऊं, इस समय सर्दी है तो, इस समय सर्दी है। देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि अगर आपका, जैसे अगर हम इसको तोड़ दें, इसको हम दो भाग में तोड़ दें, तो क्या ये अपने आप में सार्थक शब्द है। इस समय सर्दी है, कोट पहन लो, तो दोनों सार्थक हो सकता है। यहाँ पे लिखा है यदि आप आज्ञा दे, यदि आप आज्ञा दे, तो यहाँ पे रुका हुआ है बात, यहाँ पे ये अपने आप में पूरा नहीं है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि आप आज्ञा दे तो मैं आगे जाऊँ, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। काठ की हाड़ी एक बार ही चढ़ती है, इसका अर्थ क्या होता है बताना है। मुहावरे से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए पूरा आपका एग्ज़ाम के पैटर्न के अनुसार ही यहाँ पे आपका प्रश्न पूछा गया है, तो इसको बताएंगे। काठ की हाड़ी एक बार ही चढ़ती है, इसका अर्थ क्या है।
तो छल कपट से एक बार काम बन जाता है, बार बार नहीं बनता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। कलई खुलना क्या होता है इसका मतलब? कलई खुलना, कलई खुलना रंग उतर जाना, सच्चाई का पता लगना, भेद प्रकट करना या फिर चमक का गायब होना। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा भेद प्रकट करना। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तबेले की बला बंदर के सिर, तबेले की बला बंदर के सिर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? जैसा चाहा वैसा हो गया, केवल बाहरी दिखावा, अपराध करे कोई पकड़ा जाए कोई और, अवसर चुकने पर पछताना व्यर्थ। तबेले की बला बंदर के सिर, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है अपराध करे कोई और पकड़ा जाए कोई और। केवल बाह्य प्रदर्शन के लिए, लोकोक्ति प्रयुक्त कौन सा होगा इसमें? केवल बाह्य प्रदर्शन के लिए, चिराग तले अंधेरा, एक पंथ दो काज, ऊंची दुकान फीकी पकवान, अधजल गगरी छलकत जाए। तो यहाँ पे आपका ऊंची दुकान फीकी पकवान बिल्कुल सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको बताना है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, बताएंगे इसका अर्थ क्या होता है? मुहावरा है यहाँ पे, लोकोक्ति। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता मतलब अकेला मनुष्य अपने दम पर किसी बड़े काम को अंजाम नहीं दे सकता। मनचाही बात हो जाना, जहाँ मालिक मूर्ख हो वहाँ सद्गुणों का आदर नहीं होता, या शारीरिक बल और बुद्धि के बीच बुद्धि ही श्रेष्ठ होती है। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अकेला मनुष्य अपने दम पर किसी बड़े काम को अंजाम नहीं दे सकता। आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, इसका सही अर्थ क्या है? ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो, तुम्हारी बातें मीठी लगती है, तुम्हें मिठाई में कभी कमी ना हो, सदैव मीठी बात ही बोला करो। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है? ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो, मतलब तुम्हारे मुंह में घी शक्कर कहते हैं ना, आप जानते होंगे, ये यूज़ में आता है बहुत ज़्यादा, व्यवहार में भी आता है। निम्नलिखित प्रश्न में बताना है यहाँ पे उड़ती चिड़िया को पहचानना, इसका मतलब क्या है? मुहावरा है उड़ती चिड़िया को पहचानना, मन की या रहस्य की बात तुरंत जानना, अनहोनी या लीक से हटकर बात करना, फिक्र या चिंता करना, दूसरे को नीचा दिखाने के प्रयास में स्वयं नीचा देखना। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे मन की या रहस्य की बात तुरंत जानना, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता, बताएंगे यहाँ पे लोकोक्ति का मतलब क्या है? झूठा दिखावा करना, शौकीन व्यक्ति, अभावग्रस्त जीवन या फिर कथनी करनी में अंतर। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? झूठा दिखावा करना। परमानंद शब्द में कौन सा समास है? परम आनंद, बताएंगे यहाँ पे परमानंद में कौन सा समास हो जाएगा? तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कर्म धार्य। परम है जो आनंद। चलिए मनमाना में बताएंगे कौन सा समास होगा। अब समास पे चल गया क्वेश्चन, बताएंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो तत्पुरुष बिल्कुल सही है। मन माना का मतलब क्या होता है? इसका विग्रह कैसे करेंगे? मन भर के ना, मन माना। नील गाय, नील गाय में कौन सा समास है? तो नील गाय में नीली गाय कर्मधारी हो जाएगा, जहाँ पे भी आपका विशेषण और विशेष्य की बात की जाए वहाँ कर्मधारी हो जाता है। प्रजाहित में कौन सा समास होगा? प्रजाहित, प्रजाहित में बताएंगे कौन सा समास होगा? तो तत्पुरुष हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द द्विगु समास के उदाहरण हैं? द्विगु मतलब जो संख्यावाची होता है, तो संख्यावाची यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। सप्ताह शताब्दी होगा क्या? ये भी नहीं है। त्रिलोचन और 24 हो सकता है, देख लेते हैं। चतुर्भुज और प्रत्यक्ष, यहाँ पे कौन सा जो है आपका बिल्कुल द्विगुण के अंदर आ जाएगा राइट ऑप्शन? तो देखिए यहाँ पे सी इसलिए नहीं होगा, सी को मैंने गलत किया है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि त्रिलोचन का अर्थ यहाँ पे क्या हो सकता है? त्रिलोचन शंकर भगवान को भी कह सकते हैं, ठीक है। त्रिलोचन है जिनके, त्रिलोचन बहुत देव के यहाँ पे अर्थ में आपका आ जाता है, तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास भी हो जाएगा। 24 तो एक संख्या है, लेकिन यहाँ पे देखिए सप्ताह, देखिए यहाँ पे सिर्फ अगर यहाँ पे 1 2 3 ऐसे लिखा हो तो क्या वो आपका द्विगुण समास हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका समूह का समाहार नहीं हो रहा है। 24 को अगर आप तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे? नहीं टूटेगा।
ये सिर्फ संख्या है, लेकिन यहाँ पे इसको हम द्विगु के अंदर नहीं डाल सकते। अब यहाँ देखिए सप्ताह, तो यहाँ पे 7 दिनों का समाहार है। शताब्दी 100, यहाँ पे शताब्दी आपका 100 वर्षों का समाहार है। तो यहाँ पे समूह है, जहाँ समूह की बात होगी वहाँ द्विगु हो जाएगा। तो सिर्फ संख्या देख के कभी भी ऐसा गलती मत कीजिएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, किस विकल्प के सभी शब्द तत्पुरुष से निर्मित हैं? हर दिन, हर दिन तो हर दिन देखते ही आपका अव्ययी है, यहाँ पे तो नहीं होगा। गृहस्थ, मरफन, मोला, कपड़छन, हर रोज़, ये भी नहीं होगा। राजपूत, राजा का, ठीक है। अकाल पीड़ित, हाथों हाथ। अब हाथों हाथ देख के आप फिर से काट सकते हैं, अव्यय हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ आपका बी बच जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, चौमासा। अब चौमासा में कौन सा संधि हो जाएगा? तो ध्यान रखेंगे, मासिक, यहाँ पे मास की बात की जा रही है। 4 मासों का समाहार, द्विगु हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 52 नंबर प्रश्न में देखेंगे, बहुव्रीहि समास जो है, श्वेतांबर, ये कैसे पद, इसका कैसे विग्रह होगा ये बताना है। अंबर श्वेत, श्वेत अंबर श्वेत की तरह का, या फिर अंबर है श्वेत है अंबर जिसके अर्थात सरस्वती, या फिर श्वेत रूपी अंबर। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा विग्रह यहाँ पे सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है श्वेत है अंबर जिसके, यानी कि सरस्वती बहुव्रीहि समास के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, जहाँ पे हम किसी तीसरे की ही बात करते हैं, दोनों पद ही यहाँ पे प्रधान नहीं होते हैं, और किसी तीसरा ही पद प्रधान हो जाता है जहाँ पे वो किसी तीसरे के लिए रूढ़ हो जाता है। जैसे यहाँ पे श्वेतांबर जो है वो सरस्वती जी के लिए रूढ़ हो गया है। तो इसीलिए यहाँ पे आपका देखिए प्रश्न यहाँ पे समझिए, बहुव्रीहि समास ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है, तो उसके अनुसार तो यही सही होगा ना 100%। अब श्वेत रूपी अंबर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको दिया हुआ है बहुव्रीहि। अगर यहाँ पे दिया होता आपको कर्मधारय, तब फिर आपका हो जाता डी ऑप्शन। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नैतत में संधि विच्छेद क्या होगा? नैतत, तो आपको सार्थक शब्द तोड़ना होता है हमेशा संधि में। तो बताएंगे यहाँ पे कौन सा शब्द सही है। न धन एतत, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। यदि ए, ओ, अय, औ के आगे कोई भी स्वर हो तो इसके स्थान पर क्रमशः अय, अव, आव लग जाता है। कौन सा स्वर संधि होगा? तो कौन सा स्वर संधि, तो यहाँ स्वर नहीं लिखना चाहिए, कौन सा संधि होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे जब अय, आय, अव, आव की बात हो तो सी ऑप्शन बिल्कुल आँख कान मूंद के लगा दीजिएगा, सही हो जाएगा। अयादि स्वर संधि। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे जो है नियम से प्रश्न पूछा जा रहा है। बीपीएससी में भी हमने देखा था नियम से प्रश्न पूछा जा रहा था, तो बहुत अच्छे से इसको ध्यान से समझेंगे। आगे देखिए, यहाँ पे बताना है सही संधि वाला विकल्प कौन सा है। निह प्लस उत्साह, निरुत्साह। निरुत्साह कैसे आपका सही होगा? तो देखिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे, निरुत्साह। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे संधि बताना है कौन सा। उत्धन चरित, उत्धन चरित को कैसे लिखेंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उच्चरित। ठीक है, उच्चरित, एक चौ आधा होगा, एक चौ पूरा होगा, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे संधि वाला विकल्प कौन सा सही है। धर्म धन अर्थ, धर्म धन अर्थ को कैसे लिखेंगे? धर्मार्थ, धर्म अर्थ, धर्मर्थ। देखिए आप इस सबको ऑप्शन को देख लीजिए, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा धर्मार्थ। ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पे अन्वेषण। अन्वेषण को कैसे हम लोग यहाँ तोड़ेंगे? अन्यवेषण, अनुवेशन, अनुवेशन या फिर अन्वेषण। राइट ऑप्शन कौन सा होगा आपका? तो अनुधन एशन, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे निम्न में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है। सममात्रिक छंद पूछा जा रहा है, कौन सा उदाहरण है? तो चौपाई हो जाएगा यहाँ पे सममात्रिक छंद, और अर्धमात्रिक है ये दोहा और सोठा। चौपाई आपका हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए मात्रिक छंद कौन सा नहीं है इसमें से, ऐसा प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। मद्रकांता यहाँ पे आपका मात्रिक छंद नहीं है, बाकी सब आपका मात्रिक छंद के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी गई पंक्तियों में छंद बताइए। सुनसिए सत्य असीस हमारी, पूजहि मनोकामना तुम्हारी। बताएंगे चौपाई, दोहा, सोठा, बरवे क्या हो जाएगा यहाँ पे?
तो ये आप देख के ही समझ गए होंगे, चौपाई यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। अब वाक्य अशुद्ध बताना है यहाँ पे, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक है। वन्य जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सकता। अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी ने विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका पहला जो है, काशी सदैव भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है, तो आपका ए ऑप्शन है यही गलत है, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। बताना है दीपा पौधों को पानी दे रही थी, बताएंगे कौन सा काल होगा। यहाँ पे काल बताना है आपको, राइट ऑप्शन हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, दे रही थी, अब तक दिया है या दे रही होगी या देना ख़त्म कर दिया, कुछ नहीं पता है, तो अपूर्ण है। रही थी, रहा था, रहे थे होगा, तो वहाँ पे अपूर्ण भूतकाल होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे बताना है उपवाक्य कौन सा है। तो वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, बताना है कौन सा यहाँ पे आपका उपवाक्य होगा। तो यहाँ पे आपका विशेष संज्ञा हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा, या क्रिया उपवाक्य हो जाएगा। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, तो वह आदमी से शुरू हो रहा है सार्वनामिक विशेषण, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पे बताना है कौन सा वाक्य होगा। बच्चे खेल रहे हैं प्रश्नवाचक, विधान वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, आज्ञा वाक्य। तो देखिए आप प्रश्न तो यहाँ पे कुछ किया नहीं जा रहा है। प्रश्न किया जा रहा है क्या? नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे नहीं का शब्द नहीं प्रयोग नहीं हुआ है, तो निषेधात्मक भी नहीं होगा, आज्ञा भी नहीं दिया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधा सीधा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विधान। इस तरह से यहाँ पे आप एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। बताएंगे संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करना है, तो पढ़ने के अतिरिक्त वह लिखता भी है, तो यहाँ पे कौन सा जो है ऑप्शन आपका संयुक्त वाक्य होगा। वह पढ़ाई लिखाई कर लेता है, पढ़ाई लिखाई करता रहता है, दिए गए वाक्य में परिवर्तन संभव नहीं है। वह केवल पढ़ता ही नहीं बल्कि लिखता भी है, तो क्या होगा यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बल्कि से लगा के यहाँ पे इन्होंने संयुक्त वाक्य में इसको बदल दिया है। चलिए समास योजना की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध युग्म है बताएंगे। सतसई, तो सतसई में द्विगु होता है, सही है। तुलसीकृत तत्पुरुष होता है, ये भी सही है। मंदोदरी बहुब्रीहि है, ये भी सही। मरनासन, मरनासन आपका अव्ययी भाव नहीं होता है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। माता पिता में कौन सा समास होगा, तो द्वंद्व हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, द्वंद्व। भला मानस में कौन सा समास है, भला मानस बताएंगे यहाँ पे। भला मानस कर्मधारी हो जाएगा, यहाँ पे विशेषता बताई जा रही, ए ऑप्शन सही है। कला प्रवीण में कौन सा समास होगा, कला प्रवीण बहुब्रीहि तत्पुरुष द्वंद्व या अव्ययी भाव। कला प्रवीण, तो यहाँ पे तत्पुरुष हो जाएगा, कला में प्रवीण। निराकार में संधि बताएंगे क्या होगा। निह धन आकार, निर्धन आकार, निराधन आकार, या निराका धन र, कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे निह धन आकार, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे द्वापी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। द्वापी क्या हो जाएगा, द्व धन अपी, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। दिए गए विकल्प बताना है स्वागत का विच्छेद क्या होगा। सुधन आगत, स्वधन आगत, स्वधन अगत, या फिर स्वाधन गत। राइट ऑप्शन यहाँ पे बताएंगे कौन सा होगा, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सुधन आगत। वार्तालाप का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा वार्तालाप का संधि विच्छेद। वार्ता धन आलाप, वार्ता धन अलाप, तो याद रखेंगे आलाप हो जाएगा, वार्ता और आलाप, अलाप नहीं होगा, आलाप होगा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बताना है संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपसे संधि का नियम पूछ लिया गया है। प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण अगर होता है तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का क्या हो जाएगा, तृतीय वर्ण,
अनुनासिक या पंचम वर्ग हो जाएगा, चतुर्थ वर्ग हो जाएगा, प्रथम वर्ण हो जाएगा। कौन सा यहाँ पे राइट है? तो देखिए यहाँ पे जो है आपका सही हो जाएगा अनुनासिक या पंचम वर्ण हो जाता है। ठीक है, प्रथम वर्ण से पड़े जो अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण का उसी वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। बहुत ही सीधा सरल, सबसे पहला यही वाला नियम पढ़ते हैं जब आप संधि पढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया जाए उसके लिए एक शब्द। अब देखिए यहाँ पे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछा जा रहा है। बीपीएससी के लिए भी आपका ये रामबाण क्लास है और एस्टेट के लिए तो है ही, तो दोनों के लिए है। यहाँ पे ध्यान से समझना है। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया जाए, विस्थापित, अवस्थापित, संस्थापित या संस्थाजित। कौन सा यहाँ पे सही होगा? तो यहाँ पे याद रखेंगे विस्थापित हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन। उस लड़के को बुलाइए में लड़के के विषय में कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है। लड़के को बुलाइए, तो लड़के में देखिए गलत बताना है। संज्ञा तो ठीक है, उस लड़के को बुलाइए। तो देखिए यहाँ पे हम बात तो कर रहे हैं लेकिन किसी एक लड़के की बात किया जा रहा है। ठीक है, बहुवचन यहाँ नहीं होगा। लड़का का लड़के जो है यहाँ पे बोला जा रहा है कि उस लड़के को बुलाइए, किसी एक लड़के की बात की जा रही है। लड़कों को बुलाइए नहीं बोला जा रहा है बल्कि लड़के को बुलाइए बोला जा रहा है। तो यहाँ बहुवचन नहीं होगा और जो गलत है वही आंसर आपका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। जो अव्यय शब्द दो पदों, पदबंधों और उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं? अव्यय शब्द बताना है। ऐसा कौन सा अव्यय शब्द है या पद है, शब्द है जो दो पदों को, पदबंधों को या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है? तो वहाँ पे कौन हो जाएगा? समुच्चय बोधक हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है और शब्द से जोड़ते हैं ना। पद परिचय को क्या नहीं कहा जाता है, बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद परिचय को क्या नहीं कहा जाता है? पद निर्देश भी कहा जाता है, पदान्वयन भी कहा जाता है, पद निर्णय भी कहा जाता है, पद संगठन नहीं कहा जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? स्रोत भाषा, लक्ष्य भाषा, मानक भाषा, माध्यम भाषा। राइट ऑप्शन है यहाँ पे स्रोत भाषा, जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानक लिपि से भाषा में क्या आती है? मानक लिपि से भाषा में अनेकता आती है, एक रूपता आती है, विभिन्नता आती है, अर्थभेदकता आती है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक रूपता आती है, बिल्कुल बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आदेश का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? आदेश सबको पता है, आदेश का अंग्रेजी अनुवाद क्या हो जाएगा? ऑर्डर। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नोटिफिकेशन का बताना है, शब्द का हिंदी रूपांतरण क्या होगा? ये भी टॉपिक आपके जो है सिलेबस में दिया गया है, संपूर्ण सिलेबस पे आधारित है ये, तो ध्यान रखेंगे। यहाँ पे नोटिफिकेशन शब्द को मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो बताएंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नोटिफिकेशन, अधिसूचना बताया था आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य में रस का क्या अर्थ है? साहित्य की मिठास, किसी रस का आनंद, किसी फल का स्वाद या साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति। बिल्कुल डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भाववाच्य छांटना है यहाँ पे। भाववाच्य कौन सा होगा? दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा गया, ये तो कर्म है। तोते से उड़ा नहीं गया, अशोक ने आइसक्रीम खाई, चोर पकड़ा गया। तो देखिए यहाँ पे सही कौन सा हो जाएगा? तोते से उड़ा नहीं गया। ठीक है, वाच्य हो जाएगा यहाँ पे भाववाच्य, बी हो जाएगा। ये तो आपका क्या है? कर्म है, कर्म है। अशोक ने आइसक्रीम खाई, अशोक यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे ये कर्ता हो जाएगा, कर्तरी वाच्य। और चोर पकड़ा गया तो ये आपका कर्म के अंदर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्मवाच्य वाला वाक्य बताना है कौन सा होगा। कर्मवाच्य किसमें है? ऐसा कहते हैं कि तुम लिख नहीं सकते, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, उसे सब कुछ बता दें। तो कौन सा यहाँ पे राइट हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, कर्म हुआ यहाँ पे, तो कर्म वाच्य आपका सी हो जाएगा। राम आम खाता है, बताएंगे वाच्य यहाँ पे कौन सा रूप में होगा? तो कर्ता की बात की जा रही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। राम जो है यहाँ पे कर्ता है तो कर्तरी वाच्य हो जाएगा। जहाँ बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? बहुत ही सही, बहुत ही इजी क्वेश्चन है यहाँ पे, विभावना, ए ऑप्शन।
किसी युक्ति के समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है? किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है? तो यहाँ राइट हो जाएगा काव्यलिंग, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अति कटु वचन कहती के कई मानहु लो नजरे पर देई, बताएंगे कौन सा अलंकार होगा इसमें? यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? मानहु की बात की गई है, उत्प्रेक्षा हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे आप। चलिए आगे बढ़े। ले चला साथ मैं तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर वर्ण झनक, फिर से ज्यों यहाँ आया है तो क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा हो जाएगा, बी ऑप्शन। उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो तो कौन सा अलंकार होता है? तो यहाँ पे क्या होता है आपका? उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होता है, मतलब उपमान मान लिया जाता है, उपमेय ही मान लिया जाता है, निषेध नहीं रहता है, कोई आरोप लगा दिया जाता है। जैसे कि भैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, चंद्र को खिलौना मान लिया उन्होंने, ऐसा नहीं कहा कि चंद्र के जैसा खिलौना चाहिए, चंद्र रूपी खिलौना चाहिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? चंद्र रूपी खिलौना। 92 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, रूपक। ये तेरा शिशु जग है उदास, ये तेरा शिशु जग है उदास में कौन सा अलंकार है? क्या हो जाएगा यहाँ? ये तेरा शिशु जग है उदास, जग को शिशु मान लेंगे तो ये भी आपका रूपक के अंदर आ जाएगा, बी ऑप्शन। वे तुम सम तुम उन सम स्वामी, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? सम सम की, तो देखिए यहाँ यमक तो है ही नहीं, कौन सा होगा यहाँ पे? यहाँ पे तब सम जो है उपमा के अंदर भी आता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चंद्रमा सी अलौकिकता वाले घनश्याम तुम्हें मेरा प्रणाम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपमा हो जाएगा। फिर से आपका सा से सी सम सरिस ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है तो वहाँ उपमा हो जाता है। राम का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, बताएंगे कौन सा अलंकार है? तो सीधा सीधा उपमा किया जा रहा है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। रस्सी को सांप समझ लेना क्या है? संदेह है, अंधविश्वास है, भावना है, भ्रम है, क्या है? तो भ्रम हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। साधारण धर्म बताना है, क्या है साधारण धर्म? कोमल कलाइयाँ कमल कुसुम सी नयन मृग नयन से सुंदर, तो यहाँ पे जो है साधारण चार जो होता है यहाँ पे वाचक साधारण धर्म आपका उपमा में होता है, तो यहाँ पे बताना है कौन सा जो शब्द है वो साधारण धर्म का यहाँ पे निर्वाह कर रहा है। तो कोमल और सुंदर, जब भी किसी चीज़ की तुलना हो रही है तो किस लिए तुलना हो रही है? तो यहाँ पे देखिए कोमल कलाइयाँ, कलाइयाँ कैसी हैं? कोमल है, और मृग नयन जो है कैसे हैं? सुंदर हैं। तो ये जो है आपका साधारण धर्म के अंदर आ जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात क्या है यहाँ पे? ये बताना है आपको। उपमा तो है ही, उपमा के अंदर ये उपमान है, उपमेय है, वाचक है, साधारण धर्म है, क्या है बताना है। तो यहाँ पे ये क्या है? उपमान है। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं यहाँ पे राइट ऑप्शन। किसी विस्तृत विवरण अथवा सविस्तार व्याख्या के अप्रासंगिक अनावश्यक बातों को त्याग कर प्रवाहपूर्ण संक्षिप्त संकलन कहलाता है। किसके बारे में ये बात की जा रही है? तो संक्षेपण के बारे में बात की जा रही है, विस्तार से नहीं होता है इसका। अप्रासंगिक अनावश्यक बातों को त्याग कर प्रवाहपूर्ण संक्षिप्त संकलन किया जाता है संक्षेपण में, तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। सभी टॉपिक को यहाँ पे समाहित किया गया है और ये मैं आपको पीडीएफ के रूप में जो है मेरे टेलीग्राम पे दे दूँगी, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। इसका आपको आंसर की भी यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, तो ये आंसर की भी आपको मिल जाएगा, तो आप इससे मैच भी कर सकते हैं और इसका पूरा प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो मिलेंगे फिर से कल, फिर से हम प्रैक्टिस करेंगे अपने दूसरे प्रैक्टिस सेट 2 में। ये प्रैक्टिस सेट 1 था, इसके मैं आगे आपको दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे आपको क्या किया गया है, साहित्य पूछा गया है, ठीक है। 9 to 10 का ही है लेकिन साहित्य पूछा गया है जो पहले के सिलेबस के अकॉर्डिंग था। ये पुराना प्रीवियस क्वेश्चन है जिसमें आपका साहित्य पूछा गया है। ये साहित्य वाला मैं आपको 11-12 के टाइम पे करवा दूँगी, जो अगर आपका आ जाता है तो उसमें आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं तो ज़्यादातर जो है यहाँ पे आपका साहित्य से प्रश्न पूछा गया है, तो ये इसलिए आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि मैं आपको 11-12 में कराऊँ, क्योंकि अभी आपका जो इम्पॉर्टेंट है वो आपको करना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए प्रैक्टिस सेट कराया। तो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा।
पसंद आया होगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जितने भी लोगों के आपके कांटेक्ट में हैं जो आप बिहार एस्टेट देना चाहते हैं, उन सबको आप शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।